कानों के रोग। मैंने आपको ये एक बताया है कि ये जो ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट, इसका जो दुश्मन है वो है घी तेल चिकनाई। कानों में बहरापन आना, कानों में सीटी बजना, ये क्यों होती है? कानों का रोग क्यों होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या होता है। कान के 3 पार्ट होते हैं। ये होता है एक्सटर्नल ईयर, ये होता है मिडिल ईयर और ये होता है इंटरनल ईयर। ये जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में एक ये ट्यूब रहती है जिसको बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब। ये गले से यहां जुड़ी रहती है। हम जो घी तेल चिकनाई खाते हैं, हजम नहीं करते, तो ये जो घी तेल चिकनाई इस यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है और ये रहता है पर्दा। तो देखिए कोई भी आवाज आएगी, अगर ये यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है तो सीधी आवाज अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? ये जो हड्डियां रहती है, ये हड्डियां भी जो है इसमें साउंड ट्रांसमिशन में मदद करती है। और ये जो इंटरनल ईयर है, ये बैलेंसिंग का काम करता है। हम थोड़ा सा भी अगर जैसे अपने को यहां झुकाते हैं तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन जो है हमें बैलेंस करता है। हमारा जो कहने का अर्थ क्या है कि इसका जो दुश्मन है वो है घी तेल चिकनाई। इसमें दिखाया है उपवास। एक आदमी ने उपवास किया, उस 30 दिन में जो 25 साल से बह रहा था, इसकी घड़ी बंधी हुई, 30 दिन के उपवास के बाद उसको टिक टिक सुनाई पड़ी। मैंने आपको यह भी बताया है जो आंखों के रोग होते हैं, चाहे गले के रोग होते हैं, चाहे कानों के रोग होते हैं, क्यों? इस शेल्टन ने लिखा है। शेल्टन ने क्या लिखा है? शेल्टन ने लिखा है कि जब हम उपवास करते हैं तो माइंड एंड स्पेशल सेंसेस, उनकी एक्यूटी बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है। और उपवास करने से मैंने आपको यह भी बताया जो फैट्स होते हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, रास्ते क्लियर हो जाते हैं। आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी विटामिन सी फैट को गलाता है और उपवास गलाता है, रास्ते क्लियर होते हैं। तो हमारे जो दांतों के रोग हैं, कानों के रोग हैं, आंखों के रोग भी सब ठीक होते हैं। तो कभी भी जो है अपने को, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक बच्चा आया, उसका क्या है, उसका ऑपरेशन किया। उसका ऑपरेशन करने के बाद उसकी और उसको सुनना जो है और कम हो गया। फिर डॉक्टर ने जब वो ठीक नहीं हुआ तो फिर दूसरे का ऑपरेशन किया। और मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टरों के यहां जाते हैं तो वो पिचकारी से इसको साफ करते हैं। कभी कभी उसके प्रेशर से भी वो जो पर्दा है फट जाता है। मैं आपको घरेलू उपचार बताऊं, कोई भी, जैसे देखिए, वैसे हालांकि ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन घरेलू जो अपना प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से, या जो हमें बिगर किसी एड के, जैसे सेफ्टी पिन होती है, सेफ्टी पिन को गर्म पानी में डालिए, स्टरलाइज करिए, उसका जो पीछे का पोर्शन होता है, जो भी मैल होता है वो आप बाहर जो एक्सटर्नल ईयर से निकाल दीजिए। ये निकालते रहेंगे तो आपको बराबर कभी भी कानों का बहरापन नहीं आएगा। लेकिन हमेशा नहीं करना है और समझदारी से करना है। मैं बता रहा हूं, आज तक कभी भी हम डॉक्टरों के यहां नहीं जाते हैं। हमें सबसे बेस्ट लगता है उपवास। उपवास करो, शरीर अपने आप रास्ते क्लियर कर देता है। हमारा जो बिल्कुल आंखों की पावर बढ़ती है, कानों का जो बहरापन खत्म होता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, इन चीजों को अपने को ध्यान देना है।